जब भगवान रक्षा कर रहे थे तो कामदेव कोने हुए यत्न कर लेता, काम नहीं आता। और कामदेव जब हार गया, चरणों में गिर गया कि महाराज मुझे क्षमा करो। नारद जी ने समाधि खोली और कहा कि क्या हो गया। अब काम ने इतनी प्रशंसा की कि महाराज अरे आपकी समाधि भंग नहीं हुई, मुझे देवराज इंद्र ने भेजा। तो देवराज इंद्र ने मुझे भेजा था, आपकी समाधि भंग करनी थी। महाराज सर्दी गर्मी धूप बारिश घनघोर तूफान, किसी में भी आपकी समाधि भंग नहीं हुई। और जो ऐसा कहा। अब देखिए श्री राम जी के गुण गाते हैं नारद जी। गावत हरिगुण गान प्रवीणा, हरिगुण गान प्रवीणा, गुण गाते हैं श्री नारद जी। और उस काम ने नारद जी के गुण गाने शुरू कर दिए। तो नारद जी भगवान के गुण तो भूल गए। कब? जब अपने गुण सुनने लगे, अपने गुण सुनाई देने लगे तो भगवान के गुण भूल गए। अब तो देखिए अब क्या हुआ। तो काम तो इतनी प्रशंसा करने लगा और नारद जी सुनते जा रहे। अंत में कामदेव बोला कि जा रहा हूं, गया और प्रणाम करके गया। सुरपति सभा में सब वर्णन किया, सब लोगों ने मुनि ही प्रशंसा हरि ही सिरनावा। और अब यहाँ पे नारद जी ने सोचा कि आहा हा, कहना ही क्या, हमसे बड़ा तो कोई नहीं, हमने कामदेव को हरा दिया, कामदेव को। और कामदेव को तो शंकर जी ने भी जलाया था, बस वे क्रोध को नहीं जला पाए, क्रोध को नहीं जीत पाए। हम तो शंकर जी से भी बड़े, हमने क्रोध को भी जीत लिया, शंकर जी से भी बड़े हो गए हम। चलो तो उन्हीं के पास चलते हैं, थोड़ा जलाते हैं। शंकर जी के पास गए नारद जी, और शंकर जी ने सुना कि अरे देवर श्री नारद आइए आइए, आज भगवान की कथा सुनने को मिलेगी। तो नारद जी ने कहा आजकल हम दूसरी कथा कहने लगे हैं। अब तो उनने कहा दूसरी कथा कैसी होती है, कथा तो भगवान की नित्य नूतन है, परम पुरातन है। कहा नहीं 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 नहीं, मार चरित शंकर ही सुनावा, मार चरित सुनावा, मार चरित मार चरित शंकर ही सुनावा, मार चरित शंकर ही सुनावा, मार चरित सुनि, मार चरित शंकर ही सुनावा, मार चरित शंकर सुनावा। रेनी सारे म पद सा पद म परेगा सरे निका, सारे म पद म परेगा सरे निका, मार चरित मार चरित मार चरित। मार चरित शंकर ही सुनावा। मार चरित मतलब काम कथा सुनाई शंकर जी ने। अब इतना सुनाने लगे, शंकर जी भी बोर होने लगे।
लेकिन जब बंद किया, कहा कि देखा प्रभु ऐसी है हमारी प्रभुता, मार चरित शंकर ही सुनावा। मार चरित मतलब काम कथा। और शंकर जी ने सुना तो कहा कि देखो देवर्षि, जैसे यह कथा मुझे सुनाई, देखो मैं हाथ जोड़ रहा हूं। मैंने कथा सुनने के लिए तो एक बार हाथ जोड़े थे, अब बार बार हाथ जोड़ रहा हूं कि जैसे ये कथा मुझे सुनाई और किसी को मत सुनाना। तो कहा मुझे तो भगवान के अतिरिक्त, विष्णु जी के अतिरिक्त किसी से मतलब नहीं है। शंकर जी बोले उन्हीं को मत सुनाना। तिमि जन हरि सुनाई कबहू, चलियो प्रसंग दोहराइए तब। कहा अगर चर्चा चल जाए तो तुरंत दोहरा देना, मतलब छिपा देना। अच्छा देखिए, श्री शंकराचार्य जी कहते हैं कि शिष्य अगर गुरुदेव के द्वारा दिया हुआ ज्ञान ग्रहण कर ले तो भगवान की कृपा, और ना करे तो भरद्वाज कौतुक सुनहु हरि इच्छा बलवान। भगवान की इच्छा बड़ी बलवान। अब देखिए, एक बार बीना, एक बार करतल बर 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 बीना। गावत हरि गुण ज्ञान प्रवीणा, गावत हरि गुण ज्ञान प्रवीणा, गावत हरि गुण ज्ञान प्रवीणा, गावत हरि गुण ज्ञान प्रवीणा। एक बार करतल बर बीना, एक बार करतल बर बीना, एक बार एक बार करतल बर बीना, एक बार, एक बार, एक बार, एक बार, एक बार की बात। करतल बर बीना, नारद जी वीणा बजाते हुए श्री भगवान के धाम को पहुंचे। वे सोचते हैं कि बहुत दिनों से भगवान से मिले ही नहीं हम तो चले जाएं। नहीं, क्या जाना भगवान के पास, क्या है, भगवान तो छोटे मोटे, हम बड़े हैं। लेकिन चलो एक बार चले जाते हैं, बुरा लगता है वरना। लेकिन अब एक ही बार जाएंगे, बार बार जाने से इज्जत नहीं रहती। ठीक है। नारद जी ऐसे अभिमान में गए और वहां पर प्रणाम करने लगे। तो अभिमान तो पहले से था ही। भगवान ने उठकर हाथ पकड़ लिया कि अरे नहीं नहीं नहीं। नारद जी ने भी समझ लिया कि अब हम और भगवान बराबरी। भगवान भी समझ गए अब हमें प्रणाम की आवश्यकता नहीं है, प्रणाम की आवश्यकता। अब बराबरी के हैं तो बराबरी वाले तो मिलते ही हैं। तो भगवान ने हाथ पकड़ दिया और नारद जी को भगवान ने प्रणाम नहीं करने दिया और मिले। और नारद जी प्रणाम करके नीचे बैठने लगे। तो वहाँ नहीं, वहां नहीं, अपने बगल में ही बिठा, यहाँ बैठो। अब तो अभिमान और बढ़ गया। नारद जी भी समझ गए कि अब बराबरी के हैं तो
थोड़ी ना जमीन पर बैठेंगे। बगल में बैठ गए और भगवान ने कहा, कहो नारद जी कैसे आना हुआ? ऐसे ही महाराज सोचा कि प्रणाम करने आ जाए। तो कहाँ रहे? कहा कि महाराज कुछ ना पूछो, समाधि लग गई। समाधि भंग नहीं हुई। अरे सर्दी गर्मी धूप में भंग नहीं हुई समाधि। अच्छा, समाधि भंग नहीं हुई तो भंग ही नहीं। अरे इनकी कौन कामदेव आया, बड़ी चेष्टा की पर मेरी समाधि भंग नहीं कर सका। महाराज मुझे क्रोध भी नहीं आया। काम को तो शंकर जी ने भी जीता था, लेकिन वे क्रोध को नहीं जीत पाए। मैंने क्रोध को भी जीत लिया। अब तो भगवान ने सुना। अच्छा, तो भगवान ने कहा, नारद जी तुम्हारे स्मरण ते मिटई मोह मार मदमान। आपके स्मरण से ही कामादिक विकार नष्ट होंगे। नारद जी बड़े प्रसन्न हुए। अब तक भगवान के नाम से मिटते थे, अब हमारे नाम से मिटेंगे। बड़े प्रसन्न हुए नारद जी और चले गए, लेकिन जाते समय प्रणाम भी नहीं, चले गए। अब लक्ष्मी माता ने कहा कि प्रभु आपने तो इनका अभिमान और बढ़ा दिया। तो भगवान बोले जरूरी था। क्यों जरूरी था? अच्छा देखिए, रोग का मतलब जो बुखार, कोई भी रोग हो किसी को, रोग का बढ़ाना क्या जरूरी होता है? होता है। जैसे किसी के शरीर में फोड़ा हो जाए, अब वो एक डॉक्टर के पास जाए, डॉक्टर साहब ये फोड़ा हुआ। डॉक्टर साहब बोले कब हुआ? अभी 1-2 दिन पहले। बोले कोई चिंता की बात नहीं है, डर की बात नहीं है, कोई भी ऐसी बात नहीं है। एक काम करो, हम जो दवा दे रहे हैं उस दवा का सेवन कर लेना तो यह फोड़ा यहीं बैठ जाएगा, यहीं बैठ जाएगा। तो मरीज ने वह दवा ले ली। तो डॉक्टर ने दवा दी तो, लेकिन मरीज ने उस दवा का सेवन नहीं किया। कुछ लोग दवा ले लेना ही पर्याप्त समझते हैं, सेवन नहीं, सेवन नहीं। तो उस मरीज ने वो दवा ले ली, सेवन नहीं किया। अच्छा, अब सेवन नहीं किया तो थोड़ा अपनी जगह बैठा तो नहीं और बढ़ गया, इतना बढ़ गया। अब किसी दूसरे डॉक्टर के पास गए, वरना अगर उसी डॉक्टर के पास जाएंगे तो डांटेगा कि क्यों नहीं खाई दवाई। तो दूसरे डॉक्टर के पास कि देखिए डॉक्टर साहब ये फोड़ा तो बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, तो क्या करें? डॉक्टर ने कहा एक काम करो तुम, इसके पहले किसी डॉक्टर के पास गए थे? हाँ गए थे। उन्होंने दवा दी थी? हाँ दी थी। तो दवा खाई? बोले नहीं खाई। अब कहो तो खा ले। डॉक्टर बोले कि अब नहीं खा सकते इस दवाई को, इस दवा को खाने का टाइम गया। उस समय खा सकते थे तो बैठ ही आता, लेकिन नहीं। तो क्या करें? अब तो इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो डॉक्टर साहब ऑपरेशन ही कर दो। तो ऑपरेशन आप कर दो। तो डॉक्टर ने कहा कि बैठने लायक रहा नहीं है और ऑपरेशन लायक हुआ नहीं है, तो इस फोड़े को और बढ़ाएंगे। बस यही है। नारद जी के मन में हुआ अभिमान का फोड़ा। पहले डॉक्टर शंकर जी की उपदेश की गोली ये खा लेते तो यह अभिमान का फोड़ा बैठ जाता, लेकिन नहीं खाई। तो दूसरे डॉक्टर भगवान विष्णु, अब ऑपरेशन करना पड़ेगा भगवान विष्णु को। तो ऑपरेशन, लक्ष्मी माता ने कहा प्रभु ऑपरेशन कर दो। बोले ठीक है, तैयारियां लगाते हैं। बस लग गई तैयारियां।